सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली को प्रारंभ हमने गत संध्या किया था। कहते हैं कि ये परमात्मा जो दृश्यमान विश्व है तमाम के अंदर बाहर है, किंतु अनअफेक्टेड है, उसको इसकी इफेक्ट नहीं है। वो धूप में है, उसको धूप नहीं लगती। वो बर्फ में उसको ठंड नहीं लगती। वो वर्षा में बरसता है, किंतु उसको वर्षा का जल से वो गीला होता नहीं है। वो अपनी स्थिति एक अलग है। यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एन जति निश्रुतम महद्भयं वज्रद्यु वज्रमुद्यतम य एतद्वि उरमृतास्ते भवन्ति। निश्रुतम ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ इदम यद किंच जो कुछ भी है सर्वम जगम यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्त नारायण स्थितः। वो भगवान से ही है। दृश्यते श्रूयते जो दिखने में आता है सुन में, अंतर्बहिश्च उसके अंदर बाहर वो केवल वही है व्याप्त। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देख वो ही है। इदिर्क तत्वमसि कहा ना, तमिल में बोलते हैं इदिर्क, कहते हैं इदिर्क वो यही है। इदिर्क वो यही है। एतद् वै तत् यही है। तुमरे गत मित यही है। वो क्या है? सर्वम जगत संपूर्ण प्राणी एजति उसके प्राण में स्वरूप परमेश्वर की चेष्टा करता है। उद्यतम रजम उठे हुए वज्र के समान, महद भयम महान भय स्वरूप, अमृता भवंती अमर हो जाते। देखिए ये वो ज्वाला में भी रहता है, वो ठंडे जल में भी तो रहता है, वो खड़ग में भी तो रहता है, कोमल पुष्पों में भी रहता है, तो उसको इसकी कोई इफेक्ट नहीं है। किंतु उसको जो जानना है वही अमृत की प्राप्ति करता है। भयात इसलिए क्या बोला? ये जो कल बताए थे ना हमने, कल क्या कहा था कि वो यम ने कहा कि भाई नारायण का नाम मात्र सुन लो तो उसके द्वारा तो ये इंद्र भी नहीं खड़ा होता है, सूर्य भी नहीं। यहाँ यही कहा है भयात अस्याग्नि तपति भयात तपति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भयात अस्य अग्नि तपति उस परमात्मा के भय से, नियंत्रण से, सत्ता से, आधिपत्य से ये अग्नि है, उसमें ज्वाला है। सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में जो गति है, सूर्य में जो ऊर्जा है, सूर्य में जो ऊष्मा है, वो तमाम उसी के द्वारा है। इंद्र जो है, वायु है, मृत्यु, ये तमाम लोगों के पीछे जो शक्ति है। इसलिए हमारे जो केन उपनिषद है उसमें कहा कि एक बार देवता किसी समय में जीत गए
किससे? असुरों से। कहने लगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। परमात्मा को लगा इनकी बुद्धि को ठीक करना चाहिए। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक एक यक्ष के स्वरूप में आ गए, अदृश्य किंतु सत्ता। इंद्र ने बोला अरे कौन है ये? पवन देव, जाओ पूछो। पवन भी अकड़ में आए। हे तुम कौन हो? विनम्रता से कहा मैं, मुझे कहिए आप कौन है? मैं पवन हूं। अच्छा पवन क्या करता है? यूं करूंगा तो मेरे 64 प्रकार के रूप है, पूरी सृष्टि को उड़ा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करो, इसको उड़ा सकते हो क्या? अरे इसके साथ में तुम भी उड़ जाओगे। उड़ाओ ना। पवन खुद उड़ गए। अब वरुण देव आए। तुम क्या करते हो? महाराज आप क्या करते हैं? मैं वरुण हूं, मैं 64 प्रकार के वर्षा से पृथ्वी को रसातल में। अच्छा भाई ऐसा काम करो, इसको तो थोड़ा डुबाओ। अरुण खुद डूब गए, अग्नि खुद जल गए। तब इंद्र को लगा मैं जाता हूँ। इंद्र जब गए तो वो यक्ष स्वरूप परमात्मा अदृश्य हो गए। तत्र सा उमा हेमवती अप्रगटत। वहाँ जगदम्बा राज राजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके प्रकट हो गई। अरे मूर्खो, तुम लोग क्या समझते हो? तुम इंद्र की इंद्रत्व, सूर्य का सूर्यत्व, वरुण का वरुणत्व, ये तमाम उस परमात्मा के कारण है। ये ट्यूब में लंबा प्रकाश होता है, गोले में छोटा होता है, फ्रिज में अंदर ठंडा होता है, हीटर में गरा होता है। वो किससे होता है? वही पावर हाउस से आने वाला होता है। पावर हाउस किससे आता है? हाँ तो कोयले से तो पानी से आता है। वो कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। वो कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। वो कहाँ से आता है? परब्रह्म परमात्मा से आता है। अरे उससे संबंध करो प्यारे। क्या कहा? यह चेत असकत बोद्धुम प्राक शरीरस्य विसस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। चेत यदि शरीरस्य शरीर का विशस्त्र पतन होने से प्राक पहले इस शरीर में ही बोद्धुम परमात्मा को साक्षात अशकत कर सका। शरीर तो शांत होने वाला ही है। देखिए गुरु महाराज स्वामी शिवानंद महाराज बोलते हैं वेर इज गांधी, वेर इज जिन्ना, वेर इज हिटलर, वेर इज मुसोलिनी, टाइम स्वीप्स अवे किंग्स एंड बैरन्स। एक वायु की गति में ओ अशोक भी गया है, महाराणा प्रताप, शिवाजी सब चले गए, हम भी जाएंगे। किंतु वो उसके पीछे शक्ति क्या है? महाराज वो शक्ति वो ये, उसको जिसने शरीर को रहते हुए जान लिया वो ही वस्तुतः जानता है। शरीरत्वाय कल्पते। शरीर धारण जब किया है उसी में परमात्मा की प्राप्ति को कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो जानने के लिए फिर से आना पड़ेगा। अरे भाई घर से आप सवेरे सब्जी लेने जा रहे हो, बाजार में दोस्त मिल गए, कुछ गप्पा करने लगे, पता हो गया कोई मर गया, अफसोस करने भी गए, कोई बुरा है तो हॉस्पिटल गए, किंतु शाम को घर तो आना ही पड़ेगा। वहीं से आए यदा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवदृशे तथा गंधर्वलोके छाया पतयोरिव ब्रह्मलोके। यथा आदर्श, जैसे दर्पण में सामने आई हुई चीज दिखती है, तथा आत्मनि वैसे ही शुद्ध आत्मकरण में, शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। शुद्ध अंतःकरण काम खोह मद मानन मोहालोभन क्षुवन रागन दुहार जिनके दंभ कपट नहीं माया तेन के हृदय बसौर घुराया। काम कोह मद मानन मोहालोभन क्षुवन रागन दोहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया। क्या कहा? यथादर्शे तथा आत्मनि, शुद्ध स्वच्छ दर्पण में जैसे हमारा प्रतिबिंब दिखता है, शुद्ध अंतःकरण में भी वही परमात्मा है। पितृलोक में परमेश्वर दिखता है, गंधर्व लोक में दिखता है, ब्रह्मलोक में दिखता है, छाया तप में, छाया धूप के बाद में
ऐसे आत्मा को परमात्मा की दृष्टिगत सृष्टि नहीं, परम तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु दर्पण जो है मल रहित होना चाहिए। देखो ध्यान दे, छोटी सी बात समझाते हैं। सर्दी के दिनों में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं। बाथरूम तो वही है, स्नान घर तो वही है। दांत साफ किया शीशे में देखते थे, दाढ़ी बनाया शीशे में देखते थे, सिर में थोड़ा तेल मर्दन किया शीशे में देखते थे। अब गर्म पानी से नहा लिए, गर्म पानी से नहा करके शीशे में देखा तो नहीं दिखते हैं। वो जो शीशे में देखा था वो शीशे में देखना बंद हो गया। क्यों? गर्म पानी की भाप जो आई, उस भाप शीशे में लग गई। अब एक कपड़ा पकड़ करके शीशे को पोंछना पड़ता है, पोंछ गया फिर दिख गया। ऐसे ही आत्मा के ऊपर एक कलेवर है। कोई मणि के ऊपर गोबर डाल दे, जब तक गोबर नहीं हटेगा मणि का प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी ज्ञान रत्नापहाराय, ज्ञान नाम के रत्न को चोरी करने के लिए क्या बोले हैं? कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कराः। काम क्रोध लोभ नाम के चोर अंदर रहे हुए हैं, उनसे मुक्ति करो। कैसे होता है? एक ही बात है, राम का नाम लो, परमात्मा के नाम को। जितना परमात्मा का नाम भीतर जाएगा अंदर से तमाम काषाय दूर होते चले जाएंगे। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समा। उलटा नाम जपत, वाल्मीकि कितने पाप किए हुए थे, उनको मंत्र कैसे देना? महर्षि नारद जी ने तमाम लोगों को पूछा उनको मरा मरा न तो दो, तो वो मरा 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 बोलता रहा, मरा मरा से राम हो गया। उलटा नाम जपत जग जाना। परमात्मा का नाम जितना अंदर जाएगा उतना परब्रह्म परमात्मा की अंदर से प्राप्ति हो जाएगी। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयो यत् यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वाधीरो न सोचति। देखिए उत्पद्यमानानाम, उत्पन्न हुई है, पृथक अपने अपने कारण से, इंद्रियाणाम इंद्रियों की, पृथक भावन, इंद्रियां जो है उनके अपने अपने भाव है। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, मुंह बोलना चाहता है, बढ़िया चीज़ खाना भी चाहता है। हमारे विनोबा हवाईज बोलती मेरे नींबू तो नींबू ही होता है भाई, नींबू पानी में डाल के पी ले। अच्छा नहीं नहीं, नींबू को काटेंगे, मिर्ची डालेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे, अदरक डालेंगे, नमक डालेंगे, 10 दिन रख देंगे, अभी अचार हो गया। नींबू है, गुड़ डालेंगे, धूप में रखो, मीठा अचार हो गया। अरे नींबू नींबू है, नींबू के हमको खुशी नहीं है, उसमें मीठा अचार बनाना है, मिर्ची वाला अचार बनाना है। ये मन की इंद्रियों की गतिमति है। ये होना बुरा नहीं है, किसी ने अचार दिया तो खा, किंतु बिना अचार के नींद नहीं आती है। मेरे को अभी याद आ रहा है, कैसे याद आ गया पता नहीं है। तो मैं छोटा रहा ना, वो तो राजकोट में हम थे, एक्यूमेरिक्स लिमिटेड में काम करते थे। तो वहाँ हमारे पीछे ही आकाशवाणी राजकोट के ड्रामा विभाग के चीक रहते थे। वो का नाम था हरसुख की कहानी। वो पुरानी फिल्म के, बहुत पुरानी फिल्म के वो नायक होते थे। जब फिल्म में वो पर्दा में तो फिल्म आएगी, बोलने वाले बाहर। आपको उनकी कविता भी याद है, गुजराती लोगों को तो शायद हो। हाँ, रामा आजे रविवार से पिक्चर जोवा जाशू, सवाરના એ વાસી ભજીયા ફળી તરીને ખાશું, કડકા પોલિશ કરે બૂટ પોલિશ, કેળવણીની કરી કચુંબર બીએ થયો બેકાર, ધંધો ભાઈનો રોકડીઓ છે આજે ના ઉધાર। बड़ा फनी गाने होते थे, किंतु उनके मन में एक भाव था। उनको चाय बहुत पसंद थी। वो बोलते थे मेरे को चाय की चाह है, जब मेरा मृत्यु हो तो मेरी जो ननामी उठेगी मेरी शव यात्रा में, वो नारियल नहीं लटकाना, लिप्टन ब्रुक बॉन्ड के लेबल लटकाना, फिर बोले मेरी चिता पर उसको पकाना, स्मशान में आए उनको पिलाना। कहाँ तक गति है बताओ चाय की इसकी? ये जो गति है यही तो हमारे जीवन का कारण है। श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपृक्त, एक श्रेय कल्याणकारी है, एक प्रेय है। कोई बोले मैं सारा जीवन है राम 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 लिखूंगा, हर साल में मैं करोड़ लिख लूंगा, मेरा जीवन के अंत में जब मेरा मृत्यु होगा लकड़ियां नहीं चाहिए, इन्हें राम नाम के बीच में मेरे को, ये एक अपनी अलग बात होती है। किंतु एक है चाय की भावना।
तो ये इंद्रियां अपने ढंग से काम करने वाली होती हैं, किंतु उसमें उदय भी है, अस्त भी है। जैसे हम अपनी इच्छा से मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मैंने कल आपसे परसों कहा था, ऐसे बंधता है, ऐसे खुलता है। तो इसलिए मन को जिस गति में ले के जाएंगे, इंद्रियेभ्य परम मनः मनस सत्वमुत्तमम सत्वादधि महात्माना महतो व्यक्तमुत्तमम। अरे इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से सत्वम बुद्धि श्रेष्ठ है। अब बुद्धि से कौन सोचते हैं? सत्वात महान आत्मा है, अधि ऊंचा है महत जीवात्मा से अव्यक्तम। शरीर से प्राण, प्राण से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से परमात्मा, परमात्मा से अव्यक्तम। अंत तो हमको उस अव्यक्त में ही जाना है, महत में जाना है। ये महत में जाना है। महत में कैसे करके जा सकते हो? अरे गीता में प्रकृतिजन्य गुणों ने कहा है, क्या कहा है? शरीर तो प्रबल है, शरीर तो भगवान का ही प्रकृति का अंश है। देखिए ये बात समझिए, हमारे आश्रम में बहुत जब पेड़ है ना, वो बारिश में बड़े होते, थोड़ा छांटना काटना पड़ता है। तो छांटे कांटी सब लकड़ियाँ एक और रख दी थी। अब ये लौकी है, तोरी है, उनके हमने बीज डाल दिए, तो उनकी बेल हो गई। बेल को चढ़ाने के लिए डंडे चाहिए, वो पेड़ के जो डंडे काटे थे लगा दिए, जमीन में गाड़े। आश्चर्य है, वो डंडे गाड़े थे उसमें से भी फिर पेड़ पैदा हो गया, क्योंकि वो उससे विच्छिन्न करके रखा हुआ था। फिर भी बहुत दिन तक वो जड़ से जुड़ा नहीं हुआ था, भी उसमें प्राण था, उसमें आत्मा थी, और प्रकृति के साथ जुड़ जाने से फिर से उसमें वो नवपल्लवित हो गया। हमारे भीतर के जीव भी ऐसा ही है। अव्यक्ता तु परम पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर अमृतम च गच्छति। परंतु अव्यक्तात् अव्यक्त से व्यापक, अलिंग एव सर्वथा आकार रहित पुरुष परम पुरुष है। यम जिसको ज्ञात्वा जानकर जंतु जीवात्मा मुच्यते मुक्त हो जाता है, अमृतम की बात करते। कोशिश तो करना पड़ेगा। मैंने सुना जामनगर से 2 बच्चे चले। कहाँ जामनगर है? हिंदुस्तान का नक्शा देख लो, द्वारका के पास में ये करे ना, इधर द्वारका है, उधर सो कहाँ है? अमरनाथ है। दोनों बच्चे 16-18 साल के अमरनाथ चले गए पैदल पैदल। बताओ, जो चलता चला जाए पहुंच जाएगा। प्रयत्न करना चाहिए, प्रतिदिन बैठो, शांति से बैठो। आपकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर से, टीचर से है, आपके बॉस से है, अरे बनिए से, किस किस से अपॉइंटमेंट? अपने आप अपने लिए तो अपॉइंटमेंट करो। फाइंड सम टाइम फॉर द सेल्फ। शांति से बैठो, क्या करना? कुछ मत करना। क्या बोलूँ? कुछ भी मत बोलूँ, केवल सांस को देखो, आने जाने वाले 20 मिनट धीरे धीरे करके दिन में 2 बार कर लेना। मैं ये पढ़ूँ, अरे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बोलूँ कुछ नहीं बोलना है, शांत। शरीर को शांत करके बैठना तो सीखो, प्राण स्थिर हो जाएगा, आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनन् हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतत् विदुरस् अमृतास्ते भवन्ति। अस्य इस परमेश्वर का रूपम, वास्तविक स्वरूप चंद्र से अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में न तिष्ठति। उसके सामने क्या दिखेगा भाई? जुगनू तो जुगनू है। अंधेरी रात में जुगनू प्रकाशित होता है, हाँ, मगर जब सूर्य का प्रकाश है तो जुगनू का प्रकाश नहीं रहेगा। परम तत्व के सामने आत्मा क्या है? चक्षुषा, चर्म चक्षु द्वारा न पश्यति, न देख सकते। जुगनू का अस्तित्व है किंतु दिखेगा नहीं। हृदय निर्मल निश्चय हृदय से मनीषा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, बहुत बार बार कहा है, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा। बुद्धि विशुद्ध कैसे हो? बुद्धि विशुद्ध है, सत्संग से हो, स्वाध्याय से हो, जप से हो, प्रार्थना से हो, एकांत में बैठ के आत्मचिंतन से हो। जगत में कोई भी बात असंभव नहीं है। हृदय में एक दृढ़ संकल्प हो। देखिए, तेलुगु भाषा की कहावत को मैं बार बार बोलता हूं,
शायद हमने इतने 40 दिन में नहीं बोला। चिमड़ के चिंतकाया न वेंता चिमड़नानी पुलुप पोदु, उड़िक के ऊलिपाया न वेंता उड़िकनानी कंपु पोदु। చింతకాయ అంటే చింతకాయ, ఉల్లిపాయ అంటే ఉల్లిపాయ। इमली कच्ची है, पक गई सड़ गई, खटास नहीं छोड़ती है, वो खटाई नहीं छोड़ेगी। प्याज के परत निकल गए, उसकी गंध नहीं छोड़ेंगे। నేను మీరు అంతే మనుష్యుడు, आप और हम तो प्याज नहीं है, हम तो मनुष्य हैं। తర్వాత ఏం కావాలా, क्या आवश्यकता है, प्रयत्न చేసి प्रयत्न करो। माचिस को एक बार रगड़े नहीं घस, 2 बार रगड़े, 3 बार, बस तो जल जाएगी। प्रयत्न करना, ये बात है। अगर प्रयत्न हमने कर लिया तो उसकी परम तत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेति तमाहु परमां गतिः। यदा पंचावतिष्ठन्ते, यदा जब मनसा सह मन के सहित पंच ज्ञानानि मैंने 5 ज्ञान की इंद्रियां अवतिष्ठन्ते भली भांति स्थिर हो जाती है। हमारे गुरु महाराज ने बहुत सीधा बोल दिया, सी बट लुक नॉट, टच बट फील नॉट, हियर बट लिसन नॉट, टच बट रियलिश नॉट। हमारे महामंडलेश्वर श्याम सुंदर शास्त्री जी अभी 100 साल के अभी शरीर है उनका, गरीबदासी आश्रम के महाराज, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने रहते हैं। वो हमेशा बोलते हो जी, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, घूमो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत। मक्खी आकर के शहद के ऊपर बैठ के खा के उड़ जाए तब तक तकलीफ नहीं है, बैठ के मर जाने की तकलीफ है। इसलिए क्या कहा है, पंच ज्ञानानि 5 ज्ञान अवतिष्ठन्ते भली भांति स्थिर हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि देखना नहीं है, सुनना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, तमाम कार्य करना है, मगर कैसे करना है, डिटैच। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। ताम स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिर धारणा से ही योगम इति योग मन्यते। देखिए ये हवाई जहाज में जाते हैं ना, वो उधर बिजनेस क्लास में रहे तो अब अपनी पसंद की सिनेमा देख सकते हो। 8 घंटा लगता है यहाँ से लंदन से भी 8 घंटा लगता है, फिर अमेरिका। तो आई लव टू सी वो जो होता है ना ये पशु पंखी का और रिसर्च साइंस का सब। हमने देखा एक कछुआ था, 2 शेर के बच्चे आए, हाँ कछुए को पकड़ा, कछुए ने अपने दोनों पांव अंदर कर लिए, पीछे आगे वाले भी कर लिए, सिर कर लिया, पूंछ। बच्चों ने बड़ी कोशिश की, इधर उधर उछाला, कछुए ने पांव खोले ही नहीं, नीचे भी कड़के ऊपर भी कड़के, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बोला माँ, उसकी माँ आ गई, माँ ने बड़ी चेष्टा की, कुछ नहीं की, माँ उसको लात मार के चली गई। यही है कुर्मोंगानी व सर्वसह। इसलिए शिव जी के मंदिर में वो कछुआ रखा है। इंद्रियों को संयम करो, प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार विड्रोल ऑफ द सेंसेस, तब होता है धारणा गणपति, तब होता है ध्यान हमारे हनुमान, तब होते पर ब्रह्म अंदर बैठे हुए भगवान शिव। वो कैसे, अखंड जल की धारा से हमारा ये साधना अखंड हो। इंद्रियों को तो निग्रह करना ही पड़ेगा। उलट भई मेरे नयनन के मोहे लागी लकट गुरु चरण। उलट भई मेरे नयनन की, मेरे नयनन अंतश्चक्षु, अंदर देखने की कोशिश करो। हम बाहर ही बाहर देखते हैं, थोड़ा डाइव डीप इन द रिसर्च ऑफ द हार्ट, तब जाकर के हमारे जीवन का कल्याण होगा। अब कल एक दिन और मिलेंगे आपको, ये उपनिषद के अमृत का घटा लेकर के, जो परमात्मा की कृपा से, गुरु भगवान की कृपा से, आप सबकी कृपा से, और हम आभारी रहेंगे अहमदाबाद तक और शिवानंद परिवार दोनों के माध्यम से। तो अभी महाराज फिर क्या होगा, फिर नवरात्रि प्रारंभ होगी। नवरात्रि जो है वो नवरात्रि है,
ये हमारा जो शरीर है ना, उसमें 9 छिद्र है। नवद्वारे पूरे देही, 2 आंखें, 2 कानें, 2 नाकें, मुंह है, मलमूत्र के स्थान। इसलिए आत्म संयम करने की उपासना का पर्व ये नवरात्रि है। तो क्या करना है? शक्ति को संजोना है। शक्ति को संजोने के लिए शक्ति की उपासना करना है। शक्ति की उपासना हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा करते हैं, और हमारे ये ओडिशा में भी दुर्गा पूजा करते हैं। अभी शरद पूर्णिमा में कोजागरी पूजा करते हैं, बसंत पंचमी में सरस्वती पूजा करते हैं, शिवरात्रि में हम शिव की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी में जौन की। तो अंततोगत्वा ये शक्ति को अंदर हमें ड्राइव करना है। तो नवरात्रि में गुजरात की परंपरा है गरबा। ये गरबा है वो खड़े होकर के नृत्य करके भी होता है, जो नई परंपरा, पुरानी परंपरा है। बैठ करके भक्ति संगीत को लेकर के आएंगे। शाम 7:30 बजे से होगा नवरात्रि से, हमको भूलना नहीं। आइए, आपकी उपस्थिति हमारा आनंद है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो